हमारे देश में एक ऐसा पर्व है, वैसे तो हमारा देश उत्सवों का देश है और हमारे सारे उत्सव, हमारा जो कृषि प्रधान जीवन है, सामाजिक और आर्थिक जीवन, उसी के इर्द गिर्द चलता है। तो आज जब हम होली जलाते हैं तो तकरीबन सब जगहों पर फसलों की कटाई हो जाती है और उसके बाद ही होली का दहन होता है। और होली का दहन अहम का भी दहन, अहंकार का दहन है, एक प्रकार की नफरत की ताकतों का भी दहन है। और प्रेम फिर अग्नि में उस दहन में तपकर बाहर निकल कर आता है। भक्ति और प्रेम के रूप में प्रहलाद तो बाहर निकल कर आ गए और अहंकार होलिका के रूप में पूरी तरह से नष्ट हो गए, उसका प्रतीक है। और होली एक ऐसा त्योहार भी है और ये हमारी गंगा जमनी तहजीब का ही असर है कि होली के अवसर पर हम सब इकट्ठा होते हैं। किसी धर्म, किसी जाति, किसी मजहब विशेष का ये पर्व नहीं। अभी एक जगह किसी स्कूल में ये सर्कुलर निकला कि सुबह की प्रार्थना में अस्तोमा सद्गमय ये प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि मैं इंदौर विश्वविद्यालय में पढ़ी हूँ। वहाँ के कुलपति उस वक्त प्रोफेसर ए अब्बासी थे। एक कार्यक्रम में किसी ने कहा कि सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण नहीं होना चाहिए, तो उस बात पर उन्होंने ऐतराज किया और उन्होंने कहा कि माँ सरस्वती हिंदू धर्म को मानने वाले या सनातन धर्म को मानने वालों की देवी नहीं है, वो तो अपने आप में ज्ञान की देवी है और ये हमारी तहजीब से जुड़ा मामला है। उसी तरह से होली का त्योहार भी हमारी तहजीब से जुड़ा मामला है। ये किसी एक धर्म विशेष या जाति विशेष का त्योहार नहीं। और ये हम सब लोगों के बीच जितने भी प्रकार के मेल हैं या वैमनस्य है, उसको धोने का त्योहार। तो जैसे वो इंद्रधनुष के कई रंग होते हैं, अगर हम कह दें कि उसमें एक ही रंग होना चाहिए तो उसकी खूबी खत्म हो जाएगी। उसकी खूबसूरती इसमें है कि वो 7 रंग की है। उसी तरह से हमारे देश की खूबसूरती इस बात पर है कि नाहर सैयद की दरगाह पर मेला लगता है तो होली पर, और उसमें हिंदू हो या मुसलमान सब शरीक होते हैं। यही हमारी गंगा जमनी तहजीब की खूबसूरती है और इसी खूबसूरती को बचाए रखने के हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी भी है। होली के रंग में प्रेम का रंग घुला है, भाईचारे का रंग घुला है और वो हमारे बीच के तमाम मतभेदों को समाप्त करने का रंग है। हमारे भाई बैरागी जी ने संकट की बात की। मैं असहमति को संकट के रूप में कभी नहीं देखती। मैं असहमति का हमेशा सम्मान करती हूँ और वो एक मनस्थिति है। अगर आप संकट समझ लो तो समझ लो, लेकिन मैं नहीं समझती क्योंकि मैं चीज़ों को निरपेक्ष और निष्काम भाव से करने में विश्वास रखती हूँ। और हम सब लोगों का कर्तव्य है कि हमारे सामने जो व्यापक समाज के प्रश्न हैं उस पर हम काम करें। छोटे मोटे चीज़ों में कार्यशैली का अंतर, जीवन शैली का अंतर तो सबका होगा ही होगा, लेकिन मैं मानती हूँ कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आज के इस पावन अवसर पर जिस तरह से एक निर्मल भाव के साथ एक दूसरे से मिले हैं, ऐसे बार बार मौके आए और हम सब लोगों के बीच की ये निर्मलता बनी रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि कल को जब आप कलम चलाएं तो कोई ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कि आपको मेरे खिलाफ नहीं लिखना चाहिए। वो तो बिल्कुल लिखा जाना चाहिए। और आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं इसके आधार पर मुझे तय नहीं करना चाहिए कि मैं आपके बारे में क्या सोचूं। और इसलिए आप आपका कर्तव्य करते हैं, पत्रकार की हैसियत से आपको करना ही चाहिए। हम अपने कर्तव्य पर होते हैं और मुझे लगता है कि आप लोग जब हम लोगों के आलोचनाओं में भी लिखते हैं, कमजोरियों की ओर इंगित करते हैं, तो वो हमको पता चलता है कि हमको कहाँ सुधार करना है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कमियों से न्यून हो नहीं सकता और जब कोई दूसरा व्यक्ति दूर से उसको देखता है तो वो ज्यादा अच्छा आकलन कर सकता है कि कहाँ पर कमियां रह रही हैं। तो वो आप सब लोग निरंतर उसको करते हैं। आप सब लोगों के जरिए हम लोग अपने आप को सुधारने का काम भी करते हैं। और जैसा काठेड़ साहब ने कहा और आपने भी जिक्र किया
मध्य प्रदेश की सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध हुई है कि आने वाले समय में पत्रकारों की सुरक्षा भी हो और उसमें आर्थिक और सामाजिक दोनों सुरक्षा शामिल है। और मुझे विश्वास है कि केंद्र भी जब हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी इस बात को हमेशा मानता रहा है और पूरी संवेदनशील सोच पत्रकार जगत के प्रति रही है। और मैं तो अभी मंदसौर में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें मैंने कहा कि एक 26 जनवरी की परेड का कार्यक्रम था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी परेड को सलामी दे रहे थे। पहले दिन बारिश के कारण वहां फिसलन हो गई। रामधारी सिंह दिनकर जी भी उनके साथ थे और जवाहरलाल नेहरू जी के पैर थोड़े फिसल गए, मतलब लड़खड़ा गए, और दिनकर साहब ने उनको थामा। जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको छूटते ही कहा कि इस देश में इसलिए सब सुरक्षित हैं कि राजनीति के पैर जब जब भी फिसलेंगे तो साहित्य और समाचार पत्र के लोग उसको थामेंगे। तो ये एक प्रकार का संबंध है। इस संबंध को हम इसमें हमेशा माधुर्य ढूंढना ठीक नहीं, उसकी अपेक्षा रखना भी ठीक नहीं, क्योंकि डॉक्टर मरीज को मीठी गोली नहीं दे सकता। उसको गोली तो कड़वी देने पड़ेगी, लेकिन हितार्थ रिश्ता हो, वो समाज के लिए भी स्वस्थ हो, व्यक्तियों के लिए भी स्वस्थ हो और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हो।